पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, किसके बीच में फॉर्म होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो नॉन मैटर्स होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5, 6 या 7 होते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल होता है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन अगेन एक नॉन मेटल होता है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बट गाइस, मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब गाइस, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, गाइस जो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में कंबाइन करें और एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया हाइड्रोजन का। तो H प्लस H H2 फॉर्म होता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेम अगर हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं तो गाइस ऑक्सीजन के तो दोनों एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और O2 फॉर्म होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं। गाइस, कैसे कंबाइन करते हैं? जब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड। तो याद रखिएगा, कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो गाइस देखिए, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? The chemical bond formed between two combining atoms by mutual sharing of one or more pairs of electron is called covalent or molecular bond। गाइस, कोवलेंट बॉन्ड को मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहा जाता है और ये वो बॉन्ड होता है जो 2 कंबाइनिंग एटम्स के बीच में फॉर्म होता है। यहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं और इनके बीच में क्या होती है? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। या तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी या 2 पेयर्स या फिर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो उस बॉन्ड को कहा जाता है कोवलेंट या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। और गाइस, वो कंपाउंड जो इस बॉन्ड से फॉर्म होते हैं उन कंपाउंड्स को कहा जाता है कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं? द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू दिस बॉन्ड, वो कंपाउंड्स जो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से फॉर्म होते हैं उन कंपाउंड्स को कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। गाइस, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो 2 नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है जब उनके बीच में शेयरिंग होती है। इस चीज को याद रखिएगा। जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होती है। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। अब कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो 2 नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है जब इनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो याद रखिए, आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है और कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। गाइस, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब कहा जाता है? ये जो बॉन्ड होता है ये कब फॉर्म होता है? फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। गाइस, ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है ये कब फॉर्म होता है? जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। गाइस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये बॉन्ड है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को एक सिंगल डैश से डिनोट करता है। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। पेयर क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है अपना शेयर कर रहा है और एक ये शेयर कर रहा है। तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इसमें। सेम गाइस, अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो गाइस क्लोरीन के जो दोनों एटम्स होते हैं ये भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, मतलब इनमें भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। सेम HCl, गाइस हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अगर हम अमोनिया की बात करें तो गाइस NH
इनके बीच में भी आप देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर हम बात करते हैं मीथेन की, तो गाइस मीथेन में भी यहाँ पे आप देख सकते हो जो कार्बन है इस हाइड्रोजन से यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इस हाइड्रोजन से भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो सब जगह आप देख सकते हो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम सिंगल ऐसे डैश से डिनोट करते हैं। अब आता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो गाइस डबल कोवलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। कितने पेयर्स? 2 पेयर्स। गाइस फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, गाइस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 2 की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो दोनों एटम है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। ये अपने 2 शेयर कर रहा है, ये अपने 2 शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तब जाके यहाँ पे O2 फॉर्म होता है। क्लियर? तो गाइस यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? O2 फॉर्म हो रहा है। ये कब फॉर्म होता है? जब दोनों एटम्स के बीच में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। गाइस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कितने पेयर्स? 3 पेयर्स। गाइस 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ नाइट्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो शेयर करते हैं। नाइट्रोजन के दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, याद रखिएगा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे N2 फॉर्म हुआ। तो N2 कब फॉर्म होता है? जब दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। क्लियर? तो गाइस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और ट्रिपल में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब गाइस कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें डबल के साथ सिंगल बॉन्ड होता है और ट्रिपल के साथ सिंगल बॉन्ड होता है। गाइस फॉर एग्जांपल अगर हम इथीन का एग्जांपल लें, गाइस जो इथीन का फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4। ठीक है गाइस, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। 2 कार्बन है, इनके बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। तो गाइस ये पूरा स्ट्रक्चर होता है इथीन का। तो इथीन में कितने बॉन्ड होते हैं? 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो ये हो गया डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये 2 डैश है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, और ये हो गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। गाइस ऐसे ही इथाइन, गाइस इथाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। गाइस यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। देख सकते हो आप 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग हो रही है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा ये दोनों एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। गाइस इथीन में डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इथाइन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर्स को याद रखिएगा। ठीक है, अब गाइस आते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स पर। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। गाइस जो कोवलेंट कंपाउंड है ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड और सेकंड होता है पोलर कोवलेंट कंपाउंड। गाइस नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है? Shared pair of electrons are equally distributed between the 2 atoms. Guys, non-polar covalent compound में जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं दोनों ही एटम्स के बीच में। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। गाइस जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। दोनों के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन ये कर रहा है। तो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका डिस्टेंस इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से इक्वल होगा, मतलब बिल्कुल बीच में शेयर होता है, बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है। सेम अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में अगेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इसका। तो गाइस यहाँ पे भी क्या होता है?
ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है ये दोनों क्लोरीन से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, मतलब इक्वल शेयरिंग होती है यहाँ पर। बट पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। गाइस पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होता। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं, गाइस HCl का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जो HCl होता है ये कैसा कंपाउंड होता है, याद रखिएगा पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है। गाइस यहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होता है, आप देख सकते हो वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, बीच में नहीं है बिल्कुल, बल्कि कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं, आप लोगों को पता है ये चीज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, आप देख सकते हो बीच में नहीं है, जैसे इसमें बिल्कुल बीच में है, बट इसमें क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो क्लोरीन पे हल्का सा कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो गाइस याद रखिए जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इसमें इक्वल शेयरिंग होती है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है, बट पोलर में ऐसा नहीं होता, अनइक्वल शेयरिंग होती है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल नहीं होता, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। गाइस जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कौन से होते हैं, H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, मतलब वो सारे इसमें मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जिसमें सेम एटम है, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, सब में सेम ही एटम है, ठीक है। तो ये सारे आ जाते हैं किसमें, नॉन पोलर में। गाइस इसके अलावा इसमें CCl4 भी आ जाता है एंड मीथेन भी आ जाता है। बट अगर हम पोलर की बात करते हैं तो गाइस पोलर में एग्जांपल आ जाएंगे, एक तो HCl, ये जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया, HCl पोलर होता है, वाटर पोलर होता है एंड अमोनिया पोलर होता है। गाइस ये एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है क्योंकि एग्जांपल पूछे जाते हैं। तो नॉन पोलर जो होते हैं वो ज्यादातर कौन से होते हैं, जिसमें सेम एटम प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें तो सेम एटम है, प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी नॉन पोलर होता है, मीथेन भी नॉन पोलर होता है। और पोलर में कौन कौन आ जाएंगे, HCl, वाटर एंड अमोनिया। गाइस ये है अमोनिया, नेम याद रखिएगा, ठीक है। ये है मीथेन, क्लियर। तो गाइस इनके एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखते हैं। सेम यहाँ पे जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है क्योंकि जनरली एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। डबल में एक ही एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का, ट्रिपल में एक ही एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का, बट गाइस सिंगल में हाइड्रोजन H2, Cl2, HCl, NH3 एंड CH4, ये सारे कैसे हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, आप देख सकते हो सब में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। गाइस ये दो एग्जांपल याद रखिएगा, इथीन में डबल कोवलेंट बॉन्ड के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इथाइन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये एग्जांपल जनरली पूछे जाते हैं। और गाइस जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन में कोवलेंट बॉन्ड की जगह मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। और ये चीज याद रखिएगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो दो नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है, तो आप हर जगह देख सकते हो जो भी बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं सभी यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, आप देख सकते हो सारे कैसे हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो ये नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है जिसमें शेयरिंग होती है। यहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग, ट्रांसफरिंग नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की, बल्कि क्या होती है, शेयरिंग होती है। गाइस शेयरिंग होती है तो यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता, ये मॉलिक्यूल्स ही रहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और
सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।